पिछले पार्ट में हमने देखा कि राघव, रोहित, कमल और मोहन एक जंगल में फंसे थे, जहां अजीब घटनाएं हो रही थीं। राघव और रोहित को उनकी कार पर गहरी खरोंचों के निशान और जंगल से आती रहस्यमयी आवाजें मिलीं। वहीं कमल और मोहन खुद को धुंध से घिरे किसी भयानक जगह में पाए, जहां एक काली आकृति ने उन्हें डराया। आकृति ने कहा, मुझे राघव चाहिए, यह सब उसके लिए है। अब आगे। कमल और मोहन डर और असमंजस के बीच खड़े थे। आकृति ने अपनी लाल चमकती आंखों से उन्हें देखते हुए कहा, तुम दोनों सिर्फ प्यादे हो, मुझे राघव चाहिए, वह इस खेल का केंद्र है। इसके बाद वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी गूंजती हुई हंसी अब भी वातावरण में रह गई। राघव और रोहित किसी तरह जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अचानक राघव के सामने एक टूटी फूटी समाधि प्रकट हुई, जिस पर कुछ प्राचीन लिपि में लिखा था। रोहित ने राघव को टोका, यह जगह खतरनाक लग रही है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन राघव जैसे किसी अजीब शक्ति के वश में आ गया। उसने समाधि के पास जाकर देखा तो एक पुरानी किताब वहां रखी थी। जैसे ही राघव ने किताब खोली, एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी आंखों के सामने पुराने दृश्य तैरने लगे। उसे एक महल, एक खूबसूरत युवती और एक भयावह अंत की झलक मिली। वह समझ गया कि यह भूत उसी युवती का है जो पिछले जन्म में उससे जुड़ी थी। भूत ने एक गूंजती आवाज में कहा, राघव, ये मेरी कहानी है। पिछले जन्म में तुमने मुझसे प्यार का वादा किया था, लेकिन मुझे धोखा दिया। मेरी आत्मा उस दिन से भटक रही है। आज तुम्हें इस अधूरे खेल को खत्म करना होगा। राघव की आंखों में अब भय और अपराध बोध दोनों झलक रहे थे। उसने पूछा, मैं क्या करूं? कैसे तुम्हें मुक्ति दूं? भूत ने कहा, तुम्हें मेरे साथ इस खेल में शामिल होना होगा। अगर तुम जीत गए तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा भी मेरे साथ इस भूतिया संसार में कैद हो जाएगी। भूतिया खेल की शुरुआत। राघव अचानक एक बड़े अंधेरे कक्ष में पहुंच गया। चारों ओर दीवारों पर लाल लिपि में लिखा हुआ था, हर चाल सोच समझकर चलो, क्योंकि समय कम है। भूत ने नियम समझाए, 3 स्तर होंगे। हर स्तर पर तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा। अगर तुम हार गए तो यह दुनिया तुम्हारी कब्र बन जाएगी। पहला स्तर, अंधेरे का सामना। राघव को एक गहरी अंधेरी सुरंग में जाना था। सुरंग में हर कदम पर उसे अजीब आवाजें और छायाएं डराने लगीं, लेकिन राघव ने अपनी हिम्मत से रास्ता पार कर लिया। दूसरा स्तर, विश्वास की परीक्षा। राघव को अपने सबसे करीबी दोस्त रोहित को त्यागने की चुनौती दी गई। रोहित को भूत ने जंजीरों से बांध दिया और राघव से कहा, अगर तुम इसे छोड़ दो तो तुम्हें दूसरा स्तर पार करने का मौका मिलेगा। राघव ने अपनी अंतरात्मा की सुनी और रोहित को बचाने का फैसला किया। भूत नाराज हुई, लेकिन दूसरे स्तर को पार मान लिया। तीसरा स्तर, सच्चाई का सामना। तीसरे स्तर पर राघव को अपने पिछले जन्म की पूरी सच्चाई दिखाई गई। वह देखता है कि उसने उस युवती को लालच और स्वार्थ के कारण धोखा दिया था। राघव ने भूत से कहा, मैंने तुमसे जो किया वह गलत था। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति देना चाहता हूं। अंतिम मुक्ति। राघव के इस पश्चाताप पर भूत ने उसे आखिरी चुनौती दी, इस समाधि पर मेरी आत्मा को मुक्त करने के लिए अपने जीवन का एक टुकड़ा त्यागना होगा। राघव ने सहमति दी और समाधि पर हाथ रखा। एक चमकदार रोशनी फैली और भूत की आत्मा शांति में लीन हो गई। राघव और रोहित दोनों बेहोश होकर जंगल में गिर पड़े। जब वे जागे तो सुबह हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य था। राघव ने घबराकर रोहित से कहा, शायद यह कहानी अब खत्म हो गई है। रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, या शायद ये बस शुरुआत थी।